लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में सवालात लिखते हैं, हम उनके जवाबात पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। दिगर नाजरीन से अर्ज़ है कि आप भी अपने सवालात को कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। इंशाअल्लाह हम आपको भी या तो कमेंट्स में रिप्लाई करके या फिर ज़रूरत महसूस हुई तो यूँ वीडियो की शक्ल में रिकॉर्ड करके पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाजरीन में से इन्होंने सवाल किए हैं कि वसवसों से नजात पाने का तरीका क्या है, वसवसों से नजात कैसे मिले, इस पर इन्होंने एक वीडियो बनाने की दरख्वास्त किया है। मैं इंशाल्लाह वसवसों का इलाज पेश करता हूँ। वसवसों का इलाज पेश करने से पहले एक बात मैं वाजे कर दूं कि कई लोगों को वसवसे अलग अलग चीज़ों में आते हैं। किसी को तकदीर पर वसवसा आता है, किसी को नमाज में खास वसवसा आता है, किसी को वजू में वसवसे आते हैं, यानी अलग अलग चीज़ों में वसवसे आते हैं। तो अलग अलग जिन चीज़ों में वसवसे आते हैं ना, उनके भी रूहानी इलाज अलग अलग हैं। और इसलिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे जिन्होंने सवाल किया है वो देख रहे हो या दूसरे हमारे नाजरीन देख रहे हो, अगर आप वसवसे का शिकार है तो आप अपना किस चीज़ में आपको वसवसा ज़्यादा आता है आप उसको कमेंट्स में लिखिए। इंशाल्लाह उस पर मैं अलग आपको रहनुमाई करने की सआदतें हासिल करूँगा। एक ये जो मैं जवाब पेश कर रहा हूं ये तमाम तरह के वसवसों के लिए भी है। जिस भी तरह का वसवसा हो और जिस फील्ड में हो, जब हो, आप इस वसवसे को दूर करने के लिए इस अमल को कीजिएगा। इंशाअल्लाह आप वसवसे से नजात पा जाइएगा। आप सुनिए कि वसवसों का इलाज क्या है। हजरत सैयदना उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है, किसी ने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला से दुआ की। कोई शख्स ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे बनी आदम यानी आदमी के दिल में शैतान के वसाविस डालने का तरीका दिखा दे। अल्लाह करीम से किसी बंदे ने सवाल किया कि शैतान आदमी के दिल में कैसे वसवसा डालता है, मुझे दिखा दे। उसने ख्वाब देखा, अल्लाह करीम से दुआ किया तो हुआ क्या देखिए, उस बंदे ने ख्वाब देखा कि एक शीशे की तरह का आदमी है जिसके अंदर बाहर सब आर पार नजर आ रहा है। दुआ करने वाले बंदे ने ख्वाब देखा कि एक ऐसा आदमी है जो शीशे की तरह है, आर पार नजर आ रहा है। उसके कांधे और कान के दरमियान शैतान मेंढक की शक्ल में बैठकर अपने तवील बारीक सूंड को कांधे से उसके दिल तक दाखिल किए वसवसे डाल रहा है। आदमी कैसा था? बारीक शीशे की तरह और आर पार दिख रहा है। उसके कांधे और कान के दरमियान शैतान मेंढक की शक्ल में बैठकर अपनी तवील यानी लंबी, बारीक यानी पतली सूंड का, यानी शैतान का सूंड है, जैसे हाथी का सूंड होता है ना, वैसे शैतान का सूंड है। एक सूंड को कांधे से दिल तक दाखिल किए और दाखिल कर कर अपने सूंड से दिल में वसवसे डाल रहा है। और ये तो डाल रहा था, लेकिन जब वो आदमी जिसमें वसवसा वो डाल रहा था, जब वो आदमी जिस पर वसवसे डाल रहा था वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का जिक्र करता है तो शैतान पीछे हट जाता है। मुकाशिफतुल कुलूब सफ़ा 59। यानी इससे समझ में आया कि शैतान के लिए इंसान जो है ना वो शीशे की तरह है, वो बिल्कुल आर पार देखता है इंसान के। एक तो ये है, और दूसरा शैतान कान और कांधे के बीच बैठ करके अपने सूंड को कांधे से दिल में दाखिल करके फिर वसवसे डालता है। ये उसके वसवसे डालने का तरीका है। और ये भी बात समझ में आई कि जब शैतान वसवसा डालता है उस वक्त अगर इंसान अल्लाह का जिक्र करता है ना तो शैतान उस वसवसे डालने वाला जो होता है ना वो दूर भाग जाता है। तो वसवसे का एक बेहतरीन इलाज ये है कि आप अल्लाह का जिक्र करें। मालूम हुआ कि जिक्रुल्लाह वसवसों का बेहतरीन इलाज है, क्योंकि शैतान जिक्र इलाही अज़्ज़ व जल्ला से दूर भागता है। हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कोई लम्हा, कोई सांस अल्लाह के जिक्र से खाली ना जाता था। हमें जब मौका मिले बिला जरूरत मुंह बंद किए रहने के बजाय अल्लाह अल्लाह करते या दुरूद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस तरह सवाब का एक मीटर चलता रहेगा और शैतान भी कमजोर से कमजोर होता चला जाएगा। जिनको वसवसे की शिकायत है, जिस बंदे को बहुत ज्यादा वसवसे आने की बात रहती है, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अक्सर अल्लाह का जिक्र करते रहें। फ्री है, जबान खाली है, कोई काम नहीं है तो अल्लाह का जिक्र करते रहें, आप वसवसे से महफूज रहेंगे।
حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا قیس بن حجاج فرماتے ہیں میرے شیطان نے مجھ سے کہا میں جب تمہارے اندر داخل ہوا تو اونٹ کی طرح طاقتور تھا، اب چڑیا کی طرح کمزور ہوں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا تم اللہ عز و جل کے ذکر کے ذریعے مجھے پگھلاتے رہتے ہو، یعنی اللہ کا ذکر شیطان کو پگھلا دیتا ہے، تو اللہ کا ذکر کرتے رہے، شیطان کے وسوسے سے آپ بچتے رہیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو شیطان کے وسوسے سے بچائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔